हेलो गाइस, वेलकम टू ARS स्टडी पॉइंट चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज के इस पीरियड में हम बात करने वाले हैं RRB NTPC जीके प्लस जीएस सीरीज की। और देखिए, ये जो हमने सीरीज चला रखी है, इसमें हम क्या करते हैं, जो प्रीवियस ईयर में RRB NTPC की जो एग्जाम हुई है उसमें जो क्वेश्चन जीके जीएस के पूछे गए थे वही क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप यहाँ डेट भी देख सकते हैं, जैसा कि आज हम डिस्कस करेंगे 2 अप्रैल 2016 को जो NTPC का एग्ज़ाम हुआ था उसकी शिफ्ट 2 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे जीके और जीएस के, वे सारे यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। और वीडियो के लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का जवाब भी बताएंगे और एक और क्वेश्चन पूछेंगे जिसका जवाब अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो गाइज, आप सभी हमारे साथ शुरू से अंत तक जुड़े रहिए ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो पाए, क्योंकि देखिए इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और ऐसे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह देखते हैं। पहला क्वेश्चन, टेनिस में हार्ड कोर्ट वह होता है जिसकी सतह डैश से बनी होती है। ऑप्शन दिया गया है घास, कारपेट, मिट्टी या कंक्रीट। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंक्रीट। ध्यान रखिएगा, टेनिस में हार्ड कोर्ट जो होता है उसकी सतह कंक्रीट से बनी होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक के होमिनोइड्स डैश थे। ऑप्शन दिया गया है क्रो-मैग्नन, प्रोकांसल, निएंडरथल या ऑर्गेस्टर लाइन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रो-मैग्नन। ध्यान रखिएगा, होमोसेपियंस जो थे वे एक आधुनिक मानव हैं। प्रोकांसल उसको कहते हैं जो बिना पूंछ वाला बंदर था। प्रोकांसल को ड्रायोपिथेक्स कहा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? ऑप्शन है पिंगली वेंकैया, वेंकट सुब्बा राव, रविंद्रनाथ टैगोर या बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रगान प्रथम बार सन 1911 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया। राष्ट्रगान 52 सेकंड में पूरा होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने के कारण किस खगोल शास्त्री को उसके घर में नजरबंद किया गया था? ऑप्शन है फ्रेडरिक बेशल, गैलीलियो गैलीली, केपलर या निकोलस कोपरनिकस। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गैलीलियो गैलीली। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है? ऑप्शन है हाइड्रा, स्पंज, मूंगा, एनेलिडो। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एनेलिडो। ध्यान रखिएगा, एनेलिडा का प्रजनन मुख्यतः काइटिन से बने सीटी द्वारा होता है। इस संघ के प्राणी के उत्सर्जन ब्रिक द्वारा होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? ऑप्शन है उच्च रक्तचाप, ओजोन क्षय, कर्णनाद या पशुओं की मौत। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओजोन क्षय। ध्यान रखिएगा, ध्वनि प्रदूषण के कारण मनुष्य मानसिक संतुलन खो देता है, निद्रा में कमी हो जाती है, आत्महत्या भी कर सकता है। ओजोन क्षय का मुख्य कारण CO2 गैस होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन है मीनार है? ऑप्शन दिया गया है कुतुब मीनार, चार मीनार, अलाई मीनार या फतेह बुर्ज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चार मीनार। ध्यान रखिएगा, ये जो चार मीनार है ये हैदराबाद में स्थित है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? ऑप्शन है एंटीमनी, प्लेटिनम, टंगस्टन या टैंटलम। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, हुमायूं या बाबर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाबर। ध्यान रखिएगा, ये जो बाबर है इनका जन्म मध्य एशिया के फरमान राज्य में हुआ था। सन 1494 ईस्वी में मात्र 11 वर्ष की उम्र में बाबर शासक बने। 1504 ईस्वी में काबुल को जीतकर अस्थायी जीवन की शुरुआत बाबर ने की और 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर मुगल राज्य की स्थापना की। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, $20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला आंतरिक यात्री निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन दिया गया है डेनिस टीटो, ग्रेग ओल्सन,
मार्क शटलवर्थ या चार्ल्स सिमोनयी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेनिस टीटो। ध्यान रखिएगा, ये जो डेनिस टीटो है ये यूएसए के एक पूंजीपति हैं। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डैश हैं? ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर विक्रम ए साराभाई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रो सतीश धवन या डॉक्टर के कस्तूरी रंगन? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर विक्रम ए साराभाई। ध्यान रखिएगा, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम ए साराभाई को माना जाता है। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना सन 1972 ईस्वी में किया गया। और ध्यान रखिएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल का जनक माना जाता है भारत में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, 2015 में डैश ग्रह पर जमे हुए पानी के भूमिगत ग्लेशियरों की खोज की गई थी? ऑप्शन है शुक्र, बृहस्पति, शनि या मंगल? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मंगल। ध्यान रखिएगा, मार्स ग्रह पर मीथेन गैस पाया जाता है और यहाँ पर जीवन की भी संभावना प्रबल हो रही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सफेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? ऑप्शन है सिक्किम, गुजरात, तमिलनाडु या जम्मू एवं कश्मीर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात, जिसकी राजधानी गांधीनगर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम है? ऑप्शन दिया है लाल, बैंगनी, नीला या हरा? ध्यान रखिएगा, आपसे यहाँ पे सबसे कम आवृत्ति पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे अधिक है, तो उसका आंसर होता बैंगनी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सूचना का अधिकार या फिर लोक का अधिकार? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा का अधिकार। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होना चाहिए? ऑप्शन है 4:3, 3:1, 2:1 या फिर 3:2? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3:2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या एलन ऑक्टेवियन ह्यूम? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन है 411, 208, 206 या 211? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 208। और ध्यान रखिएगा, वयस्कों में हड्डियों की संख्या 206 होती है और ये हड्डियां कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है नागालैंड, गुजरात, असम या अरुणाचल प्रदेश? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम, जिसकी राजधानी दिसपुर है। असम के डिगबोई में सर्वप्रथम 1904 ईस्वी में तेल निकाला गया। विश्व में प्रथम तेल कुआं यूएसए में खोदा गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है? ऑप्शन है 5.5 फुट, 4.8 फुट, 5 फुट या 5.1 फुट? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 फुट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या गूगल डॉक्स या IBM लोटस सिम्फनी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और ध्यान रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी यूएसए का है। यह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी कंपनी है। इसके संस्थापक बिल गेट्स हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किस नेता ने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को रूस के आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया? ऑप्शन है माइकल रोमनोव, व्लादिमीर द ग्रेट, इवान चतुर्थ या बोरिस गोडुनोव? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्लादिमीर द ग्रेट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या है? ऑप्शन है भास्कर द्वितीय, इनसैट 1B, आर्यभट्ट या एप्पल? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एप्पल। ध्यान रखिएगा, एप्पल 19 जून 1981 ईस्वी को एरियन 4 प्रक्षेपण यान कोरू केंद्र से छोड़ा गया। एप्पल एक दूरसंचार उपग्रह है।
आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 2013 में दक्षिण कोरिया की पहली राष्ट्रपति चुनी जाने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन है सिंग सांग जंग, पार्क ग्यून हे, पार्क यंग शुन या योंग सू। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पार्क ग्यून हे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है मांझ किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन है केरल, मध्य प्रदेश, हरियाणा या असम। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है एच शुल्ज, जॉन गोरी, विलिस कैरियर या स्टुअर्ट कैमर। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी, विलिस कैरियर। और ध्यान रखिएगा एसी सामान्यतः जलवायु मानव स्वास्थ्य के अनुकूल बनाया जाता है। एसी का तापमान 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से कौन थी? ऑप्शन है प्रोंटोसिल, पेनिसिलिन, टेट्रासिलिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेनिसिलिन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? ध्वनि तरंगे डैश तरंगे हैं। ऑप्शन दिया है यांत्रिक, विद्युत चुंबकीय या अनुदैर्ध्य या दाब। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय। ध्यान रखिएगा ध्वनि तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, यह गलत है। अब देखते हैं आंसर ऑफ द लास्ट वीडियो क्वेश्चन। हमने आपसे लास्ट जीके प्लस जीएस सीरीज में क्वेश्चन पूछा था न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है जे थॉमसन, जेम्स चैडविक या रदरफोर्ड या आर्किमिडीज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स चैडविक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। इसका आंसर अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसका सही जवाब हम नेक्स्ट आरआरबी एनटीपीसी जीके प्लस जीएस सीरीज में बताएंगे। क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है जे थॉमसन, जेम्स चैडविक, रदरफोर्ड या आर्किमिडीज। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।